हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में टॉप वायरल 10 क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से संबंधित है तो दोस्तों आप जो है यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा दोस्तों मैंने जो है बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख कर ही जाएंगे अपने एग्जाम में, ताकि आपका जो है एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो और आप जो है अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल टॉप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि शीतयुद्ध की परिभाषा और उसके प्रभाव लिखिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लिखना है कि शीतयुद्ध एक वैचारिक संघर्ष था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जो पूंजीवाद का विचारधारा था और सोवियत संघ जो कि साम्यवादी विचारधारी थे, तो इसके बीच हुआ था। ठीक है, शीतयुद्ध टाइम पीरियड देखेंगे तो 1945 से 1991 तक हुआ था। ठीक है, जिसमें अंतिम में यूएसएसआर की हार होती है और यूएसए जो है वो वैश्विक में एक ही गुट बच जाता है। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा में मैंने आपको बताया हुआ है कि यह युद्ध सैन्य संघर्ष के बजाय राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक प्रतिस्पर्धा के रूप में लड़ा गया था। यदि प्रभाव देखेंगे तो सबसे पहला प्रभाव देखेंगे कि विश्व का जो है दो बंटवारा हो गया था, हथियारों की होड़ थी। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में वृद्धि हुई थी और वैश्विक तनाव में वृद्धि हुई थी। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन जो है प्रभाव मैंने जो है आपका जो बुक नंबर 1 था, बुक नंबर 2 था, जिसमें बुक 1 या बुक 2 था जिसमें मैंने जो है वर्ल्ड राजनीति के बारे में बताया था, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है तो आप सारे वीडियो को देखकर ही अपने एग्जाम में बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान समझाइए। तो पहला यहाँ पे उत्तर लिखना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती है जो कई देशों में अपना व्यापार करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है योगदान में, तो पहला पॉइंट है कि वैश्विक व्यापार में वृद्धि। नेक्स्ट है कि नई तकनीकों का प्रसार। नेक्स्ट लिखना है कि रोजगार में अवसरों का सृजन। नेक्स्ट पॉइंट है कि विकासशील देशों में निवेश। और अंतिम पॉइंट है उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, यहाँ पे यदि हानि देखेंगे तो हानि में सबसे पहला पॉइंट है कि स्थानीय उद्योगों का नुकसान हुआ था। नेक्स्ट है कि श्रमिकों का शोषण होता है और अंतिम पॉइंट है कि सांस्कृतिक विविधता पर खतरा होती है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि 1991 के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1991 में भारत ने आर्थिक सुधार, आर्थिक संकट से उभरने के लिए नई आर्थिक नीति अपनाई थी। ठीक है, जिसमें से प्रमुख सुधार था, सबसे पहला था उदारीकरण। ठीक है, जिसमें आपको लिखना है कि सरकारी नियंत्रण में कमी हुई थी। नेक्स्ट आपको लिखना है निजीकरण, जिसमें आपको लिखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी कंपनियों को सौंपना था। और नेक्स्ट लिखना है आपको वैश्वीकरण, जिसमें आपको लिखना था कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना। ठीक है, तो ये सारा चीज सुधार था। यदि परिणाम देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है कि विदेशी निवेश में वृद्धि हुई थी। दूसरा पॉइंट है कि रोजगार के अवसर बढ़े, आर्थिक विकास दर में वृद्धि। नेक्स्ट अंतिम पॉइंट में आपको लिखना है कि स्थानीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, यदि क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है इसमें कि भारतीय विदेश नीति के 3 प्रमुख तत्व लिखिए। सबसे पहला पॉइंट में आपको यहाँ पे हेडिंग के तौर पर लिखना है कि भारतीय विदेश नीति निम्नलिखित तत्वों पर आधारित है। ठीक है, जिसमें से पहला है गुटनिरपेक्षता, दूसरा है शांति सह अस्तित्व, तीसरा है वैश्विक सहयोग। इसमें लिखना है, पहला पॉइंट में लिखना है कि किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा ना बनना। नेक्स्ट है कि पड़ोसी देशों के साथ शांति बनाए रखना। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के साथ सहयोग बनाए रखना। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है भारत का विदेशी नीति के 3 प्रमुख तत्व थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 3 उद्देश्य लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहला बैठक जो है बेलग्रेड पे हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया। यहाँ पे यदि उद्देश्य देखेंगे तो सबसे पहला उद्देश्य था कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करना। ठीक है, दूसरा उद्देश्य था कि उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोध करना। और तीसरा पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है कि विकासशील देशों के आर्थिक और विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
पर्यावरण संकट के प्रमुख कारण और समाधान लिखिए। तो कारण में आपको लिखना है औद्योगिक प्रदूषण, दूसरा में लिखना है कि वनों की कटाई, तीसरा में लिखना है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ठीक है, यदि समाधान लिखेंगे तो समाधान में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि वनों के संरक्षण, नेक्स्ट लिखना है कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना, और तीसरा पॉइंट में लिखना है कि प्रदूषण नियंत्रण कानूनों को लागू करना। ठीक है, यदि नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा जाए इस तरह का क्वेश्चन कि मानवाधिकारों के महत्व को समझाइए, तो दोस्तों आप जो है इस तरीके से आंसर लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट में आप लिखेंगे कि मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो महत्व लिखेंगे, तो महत्व में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि शोषण से बचाती है। नेक्स्ट है न्यायिक संरक्षण मिलती है, और अंतिम पॉइंट में लिखना है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार होती है। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। ठीक है, जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होता है। तो इसका प्रभाव देखते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव होता है कि बर्फ के ग्लेशियरों का पिघलना। नेक्स्ट है कि समुद्र स्तर में वृद्धि होती है, जैव विविधता का नुकसान होता है, और प्राकृतिक आपदा में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे संबंध पूछा गया है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान, मैंने पिछले वीडियो में बताया था भारत और चीन के बीच संबंध, और भारत और अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के बीच संबंध, ये दोनों चीज मैंने आपको बता दिया था। और एक होमवर्क दिया था कि भारत और नेपाल के बीच संबंध आप करके जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो है भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध लिखना है, जो कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे युद्ध हुए हैं, जिसमें से प्रमुख 4 युद्ध है यहाँ पे कि 1947 में पहला युद्ध, 65 में दूसरा युद्ध, 71 में तीसरा युद्ध, और 1999 में चौथा युद्ध। ठीक है, तो ये चारों युद्ध का यदि आप वर्णन करते हैं तो दोस्तों आप जो यहाँ पे रिलेशन देख पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है कि वैश्वीकरण के लाभ और हानियां लिखिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैश्वीकरण। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट में आपको लिखना है कि वैश्वीकरण का अर्थ विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध को बढ़ाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव लिखिए, वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव लिखिए, या फिर वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव लिखिए। इस तरीके से तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए इसका लाभ देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में लिखना है व्यापार में वृद्धि होती है, तकनीकी विकास होती है, रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं। और हानियां में आपको लिखना है हानि में कि क्या क्या हानि होती है। तो सबसे पहला पॉइंट में लिखना है कि स्थानीय उद्योगों का नुकसान होता है, सांस्कृतिक विविधता पर खतरा होती है, और पर्यावरणीय संकट होती है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो है बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों आप एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो सारे वीडियो को आप देखकर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक मिलेंगे, आप सारे वीडियो को देखें एक एक करके, और अपने एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।